दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर आप बहुत खर्चा कर रहे हो, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हो, बड़े आलीशान घर में रह रहे हो, तब भी आपकी वेल्थ कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है? वेल, अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज से 5000 साल पहले बेबीलोन शहर में अरकत नाम का एक आदमी रहता था। वो खूब खर्चा करता था, बड़े आलीशान महल में रहता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था और अपना बहुत सारा पैसा वो दान में दिया करता था। फिर भी उसकी वेल्थ कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ बेबीलोन शहर में अरकत के दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था बंसीर और कोबी, जो काफी गरीब थे। बंसीर घोड़ों के रथ बनाने का काम करता था। एक दिन वो काफी उदास घर पर बैठा हुआ था। उसे पता था कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। फिर भी वो गहरी सोच में था। तभी कोबी, जो कि एक म्यूजिशियन था, वो बंसीर के पास आता है और उससे बोलता है, क्या हुआ बंसीर भाई, आज लगता है तुम पर देवता बड़े मेहरबान है। तुम्हारे पास लगता है खूब सिक्के हैं, तभी तुम काम वाम छोड़कर आराम कर रहे हो। इस पर बंसीर बोलता है कि अगर मेरे पास 2 सिक्के भी होते तो मेरी सबसे बड़ी दौलत होती, जिसे मैं किसी को नहीं देता। मेरे पास तो अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर इस पर कोबी हंसते हुए बोलता है कि देवता, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई काम वाम क्यों नहीं करते, ऐसे ऊंट की तरह बैठे क्यों हो? बंसीर बोलता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं, हमारे चारों ओर अमीर लोग रहते हैं और हमें देखो, हमारे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं है और अगर हम एक दिन काम ना करें तो भूखे ही मर जाएंगे। आखिर इसकी वजह क्या है कि हमारे पास पैसा टिकता क्यों नहीं है? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम अमीर बन जाए और हमें कभी भी पैसों की चिंता ना हो? कोई तो अमीर आदमी होगा जो हमें पैसों के बारे में ये सब बताए और हम भी अमीर बन सके। इस पर कोबी कहता है कि पैसे के बारे में तो हमें सिर्फ हमारे बचपन का दोस्त अरकत ही बता सकता है। उसके पास इतनी दौलत है कि कभी खत्म ही नहीं होती और वो काफी दयालु भी है, सबकी मदद भी करता है। उससे बेहतर हमें कोई भी नहीं सिखा सकता कि अमीर कैसे बना जा सकता है। तो कोबी और बंसीर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अरकत के पास उसके महल में जाते हैं और अरकत से पूछते हैं कि अरकत, तुम बेबीलोन शहर के सबसे अमीर इंसान हो, तुम अच्छा खाना खाते हो, आलीशान महल में रहते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, और एक तरफ है हम लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी 2 वक्त का खाना जुटा पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो अरकत, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने अमीर बन गए, जबकि हम सब एक ही स्कूल में पढ़े थे, साथ में खेले कूदे और एक ही टीचर से शिक्षा भी ली, तो तब तो तुम हमसे बेहतर नहीं थे। तो क्या सिर्फ अच्छी किस्मत की वजह से तुम इतने अमीर बन गए और हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए हम गरीब रह गए क्या? इस पर अरकत कहता है कि देखो, किस्मत किसी का भी भला नहीं करती। किस्मत से हो सकता है कि तुम्हें एकदम से बहुत सारा पैसा मिल जाए, बट अगर तुम पैसों के नियमों को नहीं जानोगे तो ये सारा पैसा कुछ ही दिन में गायब हो जाएगा। तो किस्मत से कुछ नहीं होता, तुम्हें पैसों के नियमों को जानना जरूरी है, जो मुझे आज से कुछ सालों पहले अल्गमिश नाम के एक आदमी ने बताए थे। क्या तुम उन नियमों को जानना चाहते हो? तो इस पर अरकत के दोस्तों ने कहा कि हाँ, हमें भी पैसों के नियमों को बताओ जिससे हमारी भी गरीबी दूर हो सके। तो अरकत उन्हें पैसों के 6 नियमों के बारे में बताता है। और दोस्तों, 4th और 6th रूल तो मेरा फेवरेट है, उसे तो आप बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए, रूल नंबर 1, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करो। अरकत अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम जितना भी कमाते हो, सबसे पहले तुम्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखना है। उस पर अरकत के दोस्त बोले कि एक हिस्सा क्या, पूरी कमाई ही हमारी होती है? इस पर अरकत बोला कि क्या तुम दर्जी को कपड़े सिलने के लिए पैसे नहीं देते हो क्या? सब्जी वाले को सब्जी के लिए पैसे नहीं देते क्या? मोची को जूते बनाने के लिए पैसे नहीं देते क्या? तो उस पर अरकत के दोस्त बोले हाँ। तो अरकत बोला, फिर तुम खुद के लिए नहीं, उन लोगों के लिए काम कर रहे हो। तुम दुनिया में सबको पैसे देते हो सिवाय खुद के, इसलिए तुम जितना भी कमाते हो उसका एक हिस्सा अपने लिए अलग रख देना। जैसे तुम महीने के 10 सिक्के कमाते हो तो सबसे पहले किसी को भी पैसा देने से पहले एक सिक्का अलग अपने लिए सेव करके रख देना है, जिससे कि शुरू में तो तुम्हें लगेगा कि एक सिक्के से क्या होगा, बट धीरे धीरे तुम्हारा जो अभी खाली पर्स है वो मोटा होता जाएगा। और फिर अरकत के दोस्तों को समझ आया कि हमें अपने लिए 10% अलग से सेव करके रखना है, और ये सुनकर वो लोग उस दिन वहाँ से चले गए। फिर नेक्स्ट डे वो दोस्त वापस अरकत के पास आए और अरकत से बोले कि अरकत, तुमने बोला कि हमें एक सिक्का अपने लिए अलग रखना है, बट हमारा तो पहले ही खर्चा मुश्किल से चल पाता है, वही पैसा हमारे लिए कम पड़ रहा है, और उसमें अगर हम एक सिक्का अलग रख देंगे तो हमारे लिए तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर अरकत ने उन्हें दूसरा रूल बताया, जो था कंट्रोल दाय एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने खर्चों को कंट्रोल करना। अरकत उन्हें बोलता है कि कल तुम में से किसका पर्स खाली था, तो सब अपना हाथ उठा देते हैं। फिर अरकत बोलता है कि ये बताओ कि पिछले साल किसका पर्स खाली था। अगेन वो सब अपना हाथ उठा देते हैं। तो अरकत बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सब अलग अलग काम करते हो, तुम लोगों की आमदनी भी अलग अलग है, तो फिर तुम सबके पर्स खाली कैसे हैं? इस पर अरकत के दोस्त सोच में पड़ जाते हैं
अर्कत बोलता है कि हम चाहे कितना भी कमाने लग जाएंगे, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और अगर आज तुम 10 सिक्कों से घर का गुजारा कर रहे हो तो कल तुम्हें वो 20 सिक्के भी मिलने लग जाएंगे तो भी वो 20 सिक्के तुम्हारे लिए कम पड़ेंगे। इसलिए तुम्हें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। तुम्हें उन 10 में से एक सिक्का अलग रख देना है और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है और कैसे भी करके बाकी के 9 सिक्कों से अपना गुजारा करना है। और इस बार एक अलग चीज ये होगी कि तुम सारे 9 सिक्के तो खर्च कर दोगे, बट इस बार तुम्हारे पास एक सिक्का सेव हो जाएगा। और ये सुनकर अर्कत के दोस्त चले जाते हैं और तीसरे दिन उसके पास आते हैं तो अर्कत उन्हें पैसे का 3rd रूल बताता है, जो है मेक दाय गोल्ड मल्टीप्लाई, यानी कि अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना। अर्कत अपने दोस्तों को बोलता है कि जब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लग जाओगे और अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तब आप देखोगे कि आपका बटुआ मोटा होने लगा है। तब आपको ये सोचना है कि अब आपको कैसे अपने पैसों से मेहनत करवानी है, यानी कि उन्हें कैसे काम पर लगाया जाए ताकि पैसे से पैसा बनाया जा सके। अर्कत ने जब अपना पैसा बचाना सीखा था तो उसने अपने पैसों को एक ढाल बनाने वाले को दे दिया था, जो बदले में उसे हर महीने ब्याज देता था। तो अर्कत का पैसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अर्कत बोलता है कि आपकी वेल्थ आपके पर्स में पड़े रहने से नहीं बढ़ती है, आपकी असली वेल्थ तो इन्वेस्टिंग से बढ़ती है। जब आप अपने पैसों को काम पर लगाते हो, हर इंसान यही चाहता है कि वह अपने पैसों को काम पर लगाए, जिससे कि वह काम नहीं कर रहा हो, आराम कर रहा हो, तब भी उसका पैसा बढ़ता रहे। तो चौथे दिन अर्कत अपने दोस्तों को पैसों का 4th रूल बताता है, जो है प्रोटेक्ट योर मनी। अर्कत बोलता है कि हमें पैसे से पैसा कमाना है तो उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट पैसा उधार देने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाला वो पैसों को चुका भी पाएगा या फिर नहीं। अर्कत बोलता है कि मेरा पहला इन्वेस्टमेंट बहुत ही खराब था और उसमें मेरी पूरी 1 साल की सेविंग बर्बाद हो गई थी। हुआ यूं था कि अर्कत ने जो 1 साल में अपना पैसा सेव किया था उसे एक अजमल नाम के एक आदमी को दे दिया था, जो कि ईंट बनाने का काम करता था। उसने मुझसे बोला कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं दूसरे देश में जाता रहता हूँ, वहाँ से तुम्हें मैं सस्ते दामों में ज्वेलरी लाकर दे दूंगा, तो फिर तुम उन्हें महंगे में यहाँ पर बेच देना और प्रॉफिट कमा लेना। और मुझे उस वक्त ये आइडिया पसंद आया, बट मैंने इतना नहीं सोचा कि एक ईंट बनाने वाला ज्वेलरी के बारे में क्या ही जानता होगा। और उसे बाहर के लोगों ने ज्वेलरी की जगह कांच के टुकड़े पकड़ा दिए, तो और वो मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। तब मुझे ये पता चला कि अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। हमें वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ हमें उसकी नॉलेज हो, या फिर हमें उन्हें ही अपने पैसों को देना चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, नहीं तो हमारा सारा कमाया हुआ पैसा एक झटके में बर्बाद हो सकता है। तो फिर 5वें दिन अर्कत अपने दोस्तों को 5th रूल बताता है, जो कि है इंश्योर ए फ्यूचर इनकम, यानी कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसा जमा करना। हर इंसान जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है और आज वो जितना काम कर रहा है बुढ़ापे में वो इतना काम नहीं कर पाएगा, तो उसे रिटायरमेंट के लिए या अपने बच्चों के लिए पैसा जमा और इन्वेस्ट करना आना चाहिए ताकि उनका और उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब दोस्तों, पुराने जमाने में लोग सोने के सिक्कों को जमीन में गाड़ कर रख देते थे, जिससे कि फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तो वो उन सोने के सिक्कों को निकाल कर काम में ले सके। बट आज के टाइम पर अगर आप अपने घर में पैसे छुपा कर रख देते हो तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कीमत और कम हो जाएगी और आप उन्हें री इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी खो दोगे। तो आज के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिससे हम पैसों का इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, या फिर आपके पास ना तो इतनी एक्सपर्टीज है कि कौन सा स्टॉक्स पिक करें या फिर उसके रिसर्च के लिए टाइम नहीं है, तो आप सीधा म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा और आपका भी फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अब 6ठे दिन अर्कत अपने दोस्तों को लास्ट और 6th जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो बताता है, जो कि इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न, यानी कि अपनी इनकम को इंक्रीज करना। अर्कत अपने दोस्तों से बोलता है कि कुछ समय पहले मेरे पास एक आदमी पैसे उधार मांगने आया था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, तो उसने बोला कि मेरी सैलरी काफी कम है और मैं मुश्किल से उससे अपना घर चला पाता हूँ, मैं अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहा। तो अर्कत ने बोला कि मैं तो क्या तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि तुम उन पैसों को चुकाओगे कैसे, तुम्हें पहले इसके लिए अपनी एबिलिटी को बढ़ाना होगा। और उस पर वह आदमी बोला कि मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की और मैंने अपने बॉस से 6 बार रिक्वेस्ट करी कि वो मेरी सैलरी बढ़ा दे, पर मेरे बॉस ने ऐसा नहीं किया। इस पर अर्कत हंसते हुए बोला कि जब तक तुम अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारी जितनी क्षमता है लोग तुम्हें उतना पैसा देंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बॉस खुद आकर तुम्हारी सैलरी बढ़ाए तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा, अपने बॉस के लिए कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करनी होगी जिससे कि तुम्हारे बॉस का फायदा हो, और तब वो तुम्हारी वैल्यू को समझेगा और अपने आप तुम्हारी सैलरी को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें खुद पर इन्वेस्ट करना है, खुद की स्किल्स और एबिलिटी को बढ़ाना है, जिससे कि लोग खुद आकर आपको पैसे दें।
तो दोस्तों ये थे वो 6 रूल जो अरकत ने अपने दोस्तों को बताए, जो आज भी लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी ये इतने ही कारगर है जितने कि 5000 साल पहले थे। तो दोस्तों ये था द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक का पार्ट 1। इस बुक का पार्ट 2 भी कुछ ही दिनों में हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम इस बुक की एक और अमेजिंग कैरेक्टर जिसका नाम है देबजीर उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो मेरा फेवरेट है। तो अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।